इस जिलों में मिशन इंद्रधनुष अभियान का आगाज। मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 के द्वितीय चरण का आज से आगाज। 7 से 13 फरवरी तक आयोजित हुआ था अभियान का प्रथम चरण और प्रथम चरण में 4,746 टीकाकरण सत्र किए गए थे आयोजित। 9,231 गर्भवती महिलाओं व 28,000 से ज्यादा बच्चों को टीके लगे। अभियान का दूसरा चरण आज से 23 जिलों में शुरू हो रहा है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अभियान की जानकारी दी और कहा इसके तहत 4,000 से ज्यादा सत्रों का आयोजन होगा। टीकाकरण से वंचित लाभार्थियों को टीके लगाए जाएंगे। तो टीकाकरण से वंचित जो लाभार्थी हैं उनको टीका लगाया जाएगा, जो लोग हैं उनको टीका लगाया जाएगा। तो 23 जिलों में मिशन इंद्रधनुष अभियान का आगाज। मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 के द्वितीय चरण का आज से आगाज। 7 से 13 फरवरी तक आयोजित हुआ था अभियान का प्रथम चरण और प्रथम चरण में 4,746 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए थे। 9,231 गर्भवती महिलाओं और 28,000 से ज्यादा बच्चों को टीके लगे। अभियान का दूसरा चरण आज से 23 जिलों में शुरू हो रहा है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अभियान की जानकारी दी। कहा इसके तहत 4,000 से ज्यादा सत्रों का आयोजन किया जाएगा। टीकाकरण से वंचित लाभार्थियों के टीके लगाए जाएंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों को हो रहे बाघों के दीदार। बाघों की अठखेलियां देख रोमांचित हो रहे हैं पर्यटक। बाघ T120 और बाघिन T19 की दिखी अठखेलियां कल जोन 4 में सुबह की पारी में देखने को मिला था नजारा। तो ये जो नजारा मिला लोगों को देखने में, वो रोमांचित हो उठे, रोमांचित वो नजर आए और इसके बाद तस्वीरें भी उन्होंने कैद कैमरे में कर दी। तो रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों को बाघों के दीदार हो रही हैं। बाघों को अठखेलियां देख, उनकी जो बाघों की अठखेलियां हैं उनको देख रोमांचित हो रहे हैं पर्यटक। बाघ T120 और बाघिन T19 की अठखेलियां दिखी कल जोन 4 में सुबह की पारी में, ये नजारा देखने को मिला था। प्रदेश में बदल सकता मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव हो सकता है। आज दोपहर, आज उदयपुर और 8-9 को 13 जिलों में बारिश के आसार हैं। इस महीने दूसरी बार प्रदेश में सक्रिय हो रहा है मौसमी तंत्र। मौसम विभाग के अनुसार आज उदयपुर में हल्की बारिश की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग में हल्की बारिश के आसार हैं। तो वहीं भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, चूरू, श्रीगंगानगर, पाली, जोधपुर, नागौर जिले में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हुआ है और ऐसे में बारिश हो सकती है। प्रदेश में बदल सकता है मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव हो सकता है और आज उदयपुर और 8 और 9 को 13 जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इस महीने दूसरी बार प्रदेश में सक्रिय हो रहा है नया मौसमी तंत्र। मौसम विभाग के अनुसार आज उदयपुर में हल्की बारिश की संभावना है। तो वहीं मंगलवार और बुधवार को अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, चूरू, श्रीगंगानगर, पाली, जोधपुर, नागौर जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा खाटू श्याम जी का फाल्गुन लक्की मेला परवान पर है। कल पहले दिन 2 लाख लोगों ने किए बाबा श्याम के दर्शन और श्याम भक्तों की भारी भीड़ होने से रात भर खुले रहे मंदिर के पट, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जाती है। और पहले ही दिन, क्योंकि कल रविवार था, तो ऐसे में और श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा था नजर आया। खाटू श्याम जी का मंदिर शनिवार से लगातार खुला है। रिंगस से खाटू श्याम तक श्याम भक्तों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह श्याम भक्तों के लिए सेवा भंडारे लगे हुए हैं और प्रतिदिन 5 क्विंटल फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार हो रहा है। तो लगातार श्रृंगार हो रहा है और क्योंकि मेला है तो ऐसे में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचने का तांता लगा हुआ है। तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा खाटू श्याम जी का फाल्गुन लक्की मेला परवान पर है और कल पहले दिन 2 लाख लोगों ने बाबा श्याम के दर्शन किए। तो श्याम भक्तों की भारी भीड़ होने से रात भर खुले रहे मंदिर के पट। खाटू श्याम जी का मंदिर शनिवार से लगातार
खुला हुआ है और रींगस से खाटू धाम तक श्याम भक्तों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह श्याम भक्तों के लिए सेवा भंडारे लगे हुए हैं और प्रतिदिन 5 क्विंटल फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार हो रहा है। 5 आरएएस अधिकारियों का आईएएस बनना तय। 1994 बैच के पुखराज सेन, श्रुति भारद्वाज, 1996 बैच के अरुण कुमार पुरोहित, अजय सिंह राठौड़, मुकुल शर्मा का आईएएस बनना तय माना जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और इसी माह रिक्त पद भरने का नोटिफिकेशन जारी होने के आसार हैं। कार्मिक विभाग के अनुसार फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। पिछले साल डीओपीटी से 17 जनवरी को ही नोटिफिकेशन आया था और डीओपीटी से वैकेंसी डेटर्मिनेशन का नोटिफिकेशन आया था। वैकेंसी को लेकर ये नोटिफिकेशन था। 2021 में आरएएस से आईएएस बने 5 अफसर रिटायर, इसलिए 5 प्रमोट हुए और अन्य सेवाओं को मिलाकर प्रमोट 19 आईएएस इस साल रिटायर होंगे और इसलिए अगले साल 19 अफसरों को प्रमोशन मिल सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के तत्काल बाद बोर्ड का गठन और केंद्रीय कार्मिक विभाग और प्रशिक्षण मंत्रालय बोर्ड का गठन करेगा। तो ये जो आरएएस हैं उनका आईएएस बनना तय है और 5 ऐसे आरएएस अधिकारी हैं जिनका आईएएस बनना तय माना जा रहा है। 1994 बैच के पुखराज सेन हैं, श्रुति भारद्वाज, 1996 बैच के अरुण कुमार पुरोहित, अजय सिंह राठौड़, मुकुल शर्मा का आईएएस बनना तय माना जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और इसी माह रिक्त पद भरने का नोटिफिकेशन जारी होने के आसार भी हैं। तो कार्मिक विभाग के अनुसार फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। पिछले साल डीओपीटी से 17 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन था। 2021 में आरएएस से आईएएस बने 5 अफसर रिटायर और इसलिए 5 को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट जो है वो होंगे। अन्य सेवाओं को मिलाकर प्रमोट 19 आईएएस इस साल रिटायर होंगे, इसलिए अगले साल 19 अफसरों को प्रमोशन मिल सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के तत्काल बाद बोर्ड का गठन और केंद्रीय कार्मिक विभाग और प्रशिक्षण मंत्रालय बोर्ड का गठन करेगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शिक्षा, चिकित्सा, खाद्य, पेयजल सहित कई मुद्दों पर सवाल जवाब। नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई का सवाल। नोखा में आयुर्वेद अस्पताल को लेकर पूछा सवाल। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जवाब दिया। सुमेरपुर में परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण का मसला उठा। इंदिरा मीना का बामनवास में मिलावटी शराब से जुड़ा हुआ सवाल। अशोक लाहौटी का बिजली लाइन को भूमिगत करने का सवाल। तो 12 में जनजातीय क्षेत्र में संचालित योजनाओं समेत कई सवाल लगे। सभी सवालों का संबंधित विभाग के मंत्री सदन में जवाब दे रहे। सुचारू रूप से संचालित हो रही विधानसभा की कार्यवाही। तो विधानसभा का बजट सत्र और इसमें प्रश्नकाल के दौरान कई सवाल। आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। चिकित्सा, शिक्षा, खाद्य, पेयजल सहित कई मुद्दों पर सवाल जवाब। नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई का सवाल और नोखा में आयुर्वेद अस्पताल को लेकर उन्होंने सवाल पूछा, जो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसका जवाब दे दिया। तो वहीं सुमेरपुर में परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण को लेकर मसला उठा। इंदिरा मीना का बामनवास में मिलावटी शराब से जुड़ा हुआ सवाल। तो अशोक लाहौटी का बिजली लाइन को भूमिगत करने का सवाल। 12 में जनजातीय क्षेत्र में संचालित योजनाओं समेत कई सवाल लगे। सभी सवालों को संबंधित विभाग के मंत्री सदन में जवाब दे रहे हैं। सुचारू रूप से संचालित हो रही है विधानसभा की कार्यवाही। सियासत में रुचि रखने वाले हर शख्स की नजर बूंदी पर। कल वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। तो वसुंधरा समर्थकों में इस बार देखने को मिल रहा है खासा उत्साह। वसुंधरा राजे कैंप के नेताओं ने कार्यक्रम को लेकर ताकत झोंक दी है। बूंदी के केशवराय पाटन में केशव मंदिर में मनेगा राजे का जन्मदिन और राजे समर्थक भारी भीड़ जुटाकर एक सियासी मैसेज देने की कोशिश में। दूसरा तबका इसे जोड़कर देख रहा है शक्ति प्रदर्शन से। कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, वसुंधरा समर्थक और लोगों की भीड़ रहेगी।
बहरहाल देखना होगा कि इस कार्यक्रम में कितनी भीड़ जुटेगी। विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और अन्य बड़े नेताओं पर नजर रहेगी। कार्यक्रम के ठीक 2 दिन बाद राजस्थान की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि 10 मार्च को आ जाएंगे यूपी, पंजाब समेत अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम। तो 10 को चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले सबकी नजर कल वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर, और जो लोग सियासत में रुचि रखते हैं उस हर शख्स की नज़र कल बूंदी पर होगी, क्योंकि कल वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। वसुंधरा समर्थकों में इस बार उत्साह देखने को मिल रहा है। वसुंधरा राजे कैंप के नेताओं ने कार्यक्रम को लेकर ताकत झोंक रखी है। बूंदी के केशवराय पाटन में केशव मंदिर में राजे का जन्मदिन बनेगा। राजे समर्थक भारी भीड़ जुटाकर एक सियासी मैसेज देने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरा तबका इसे जोड़कर देख रहा है शक्ति प्रदर्शन से। कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, वसुंधरा समर्थक और लोगों की भीड़ रहेगी। बहरहाल देखना यह होगा कि इस कार्यक्रम में कितनी भीड़ जुटेगी, सभी की नजर इस पर रहेगी। विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और अन्य बड़े नेताओं पर सबकी नजर होगी। कार्यक्रम के ठीक 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को राजस्थान की तस्वीर भी कुछ साफ हो जाएगी, क्योंकि 10 मार्च को आ जाएंगे यूपी, पंजाब समेत अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम। जस्टिस MM श्रीवास्तव ने संभाला एक्टिंग सीजे का कार्यभार। राजस्थान के हाई कोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है। अपने जन्मदिन के अगले दिन आज जस्टिस श्रीवास्तव ने कार्यभार संभाला। जस्टिस अकील कुरैशी की सेवानिवृत्ति के बाद ये कार्यभार संभाला है। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा 4 मार्च को जारी की गई थी अधिसूचना। जस्टिस MM श्रीवास्तव का 6 मार्च 1964 को बिलासपुर में जन्म हुआ। बिलासपुर से CMD कॉलेज से BSc स्नातक उन्होंने किया। गोल्ड मेडल के साथ बिलासपुर KR लॉ कॉलेज से किया LLB। 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को में वो जज नियुक्त किए गए। 17 अक्टूबर 2021 तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वो कार्यरत रहे। 18 अक्टूबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, और आज राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे बने हैं जस्टिस श्रीवास्तव। तो एक्टिंग सीजे बने हैं जस्टिस श्रीवास्तव, और अकील कुरैशी जो हैं, अकील कुरैशी वो रिटायर हुए हैं। तो ऐसे में जस्टिस MM श्रीवास्तव ने एक्टिंग सीजे का कार्यभार संभाला है। राजस्थान के हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है। अपने जन्मदिन के अगले ही दिन आज जस्टिस श्रीवास्तव ने संभाला अपना कार्यभार। जस्टिस अकील कुरैशी की सेवानिवृत्ति के बाद ये कार्यभार संभाला गया है। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा 4 मार्च को जारी की गई थी अधिसूचना। जस्टिस MM श्रीवास्तव का 6 मार्च 1964 को बिलासपुर में जन्म हुआ। बिलासपुर से CMD कॉलेज से उन्होंने BSc स्नातक किया। गोल्ड मेडल के साथ बिलासपुर KR लॉ कॉलेज से उन्होंने LLB की। 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का उन्हें जज नियुक्त किया गया। 17 अक्टूबर 2021 तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वो कार्यरत रहे, और 18 अक्टूबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, और आज राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे बने हैं जस्टिस श्रीवास्तव।